Good evening, all student and all hearing my channel to person. तो सर्वप्रथम मेरा आप सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता जाए और हम आपको मोटिवेशनल सेंटेंस, प्रोवर्ब और हिंदी अंग्रेजी में और कुछ नई नई ग्रामर से के अलावा और तमाम प्रकार की अन्य जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। मेरा आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि आप फुल समय पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इसका आनंद उठा पाएंगे और आप मित्र मंडलियों को भी ये हमारे चैनल को बताते रहिए, जिससे हमारा और ही उत्साह बढ़ता जाए। जब तक प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, जब तक कोई प्रोत्साहन नहीं देता तब तक उसमें निराशा आ जाती है। जिस प्रकार से कवि सम्मेलन, मुशायरा या कई प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ जब तालियों की गड़गड़ाहट नहीं होती है तो कभी वहाँ निराश हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर भी, हमारे यूट्यूब चैनलों के अंदर भी ये भावना होती है, जब तक उनको लाइक और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो उनके अंदर भी एक निराशा होती है। इसी क्रम में हम आपको मोटिवेशनल वाक्य दे रहे हैं। जो भी सीखना बंद कर देता है, जो भी सीखना बंद कर देता वह बूढ़ा हो जाता है। जो भी सीखना बंद कर देता वह बूढ़ा हो जाता है, चाहे वह 20 वर्ष का युवक हो या 80 वर्ष का बुजुर्ग। चाहे वह 20 वर्ष का युवक हो या 80 वर्ष का बुजुर्ग। यदि वह अपनी पढ़ाई किसी भी कार्य को निरंतर जो करता है उसको बंद कर देता है तो वह बेकार हो जाता है, कहने का बुरा बेकार हो जाता है, उसका कोई वो नहीं रहता है। एक अच्छे अध्यापक, एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे वकील को हमेशा किताबों के साथ चिपका रहना ही जरूरी, तभी वो आगे अपनी प्रोग्रेस दे सकता है और एक दूसरे को अपना विद्यादान दे सकता है, दूसरे का डॉक्टर जीवन बचा सकता है और वकील भी वही दूसरे को जीवन दान और उसको यानी भू से संबंधित कोई रेवेन्यू से संबंधित कोई है वहां उसको सुरक्षा दिला सकता है। दूसरा कोटेशन है, जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है मेरे यारों। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती है मेरे यारों, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। तो कहने का भाव है कि यह जिंदगी जो हमारा मानव स्वरूप जीवन मिला है या बड़ी मुश्किल से मिला है, इसे हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा का संबंध बनाते हुए एक दूसरे को यदि नीचा दिखाने की कभी कोशिश ना करें और अपने उन्नत के लिए हमेशा आगे के लिए क्रियाशील हो और दूसरों को भी यह सलाह दें। इसी तरह है, कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त। जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। तो जिंदगी कभी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है, इसलिए आपको जीवन में निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्तव्य को लगातार एक्टिव रहिए और क्रिया को जारी रखिएगा। अब यहाँ देखिए इंग्लिश में है, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। बिना संघर्ष का उन्नत संभव नहीं है। अब 5वां कोटेशन हमारा है, लेजीनेस किल्स एम्बिशन, लेजीनेस किल्स एम्बिशन। सुस्तपना आपके उद्देश्य को मार देता है। एंगर किल्स विजडम, और क्रोध आपके बुद्धिमत्ता को मार देता है। फियर किल्स ड्रीम, और डर आपके स्वप्नों को मारता है। ईगो किल्स ग्रोथ, यदि आप अपनी प्रतिष्ठा बना लेते हैं हम इसी पे अडिग रहेंगे तो आपका विकास रोक देता है। जेलसी किल्स पीस, और ईर्षा क्या करता है, किल्स पीस, शांति को भंग कर देता है। डट किल्स
कॉन्फिडेंस और संदेह जहां पर हो जाता वह आपका आत्मविश्वास कम कर देता है। नाउ रीड दैट राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वाज ए सोशल रिफॉर्मर। वह एक सामाजिक सुधार कार्यकर्ता थी और वह उनका देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय हमने दिया है। उन्होंने तमाम मिशनरियों को स्थापित किया है और तमाम पुरस्कारों से नवाजी गई है, भारत के विदेशों से तमाम पुरस्कारों से। और उनके साथ बहुत से लोग कार्य करते रहे और मिशनरी कहने का तात्पर्य है या ईसाई लोग अपना मिशनरी इसलिए स्थापित किए थे कि उनके धर्मों को लोग माने और उनको अपने धर्मों से जोड़ते हुए ईसा मसीह का यही जीसस क्राइस्ट का विशेष उद्देश्य था। तो उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर हो गए थे। मदर टेरेसा जन्म बॉर्न 26 अगस्त 1910। फुल नेम एंगस कांजगा बोजा गस्या और प्लेस मकदूनिया में पैदा हुई थी। वर्क इनका कहा था, शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंड सोशल रिफॉर्मर और यह एक सामाजिक सुधारकर्ता भी थी। और उनका रिलीजन क्या था? रोमन कैथोलिक। और सिस्टर्स में कितने कार्य करती थी? 4500 सिस्टर एंड 133 कंट्रीज इसमें शामिल थे। और प्राइज इनको नोबल पीस प्राइज इन 1979, भारत रत्न इन 1980 में मिला था। और पद्म श्री इन 1962 शी वाज डेथ इनका हुआ था 5 सितंबर 1997 इन इंडिया। तो इस तरह इन्होंने देश की ये नन होकर के वहां यूगोस्लाविया में आई, जन्म हुआ था मकदूनिया में, और यहाँ भारत में आई और भारत में कलकत्ता से इन्होंने शुरू किया। वहां पहले एक शिक्षक के रूप में, उन्होंने शिक्षिका के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने तमाम प्रकार का और मिशनरी को स्थापित किया, तमाम चैरिटी को स्थापित किए और अनाथ बच्चों का उसमें काफी इन्होंने सहयोग दिलाया, जिसके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा रख रखाव हुआ। इस तरह देश में तमाम इतिहास हमारा साक्षी है। तमाम ऐसे समाज सुधारक हुए, चाहे ब्रह्म समाज सुधार, चाहे आर्य समाज और इस तरह सती प्रथा, तो जौहर व्रत और बाल विवाह। इस तरह हमारे देश में तमाम जो हमारी पुरानी कुरीतियां थी, हम लोगों को ऊपर थोपा गया था, उन कुरीतियों को हमारे समाज में कुछ लोग बढ़ करके आगे आए और जाकर के समाज में तमाम प्रकार का सुधार ले आए। तो इस तरह हम आपको ग्रामर से संबंधित और तमाम इस तरह जानकारियां भी देते रहेंगे। तो इस तरह से हम आपको तमाम प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। आज हमारा सरकार, हमारे देश में कुछ ऐसे नेता गण हो गए हैं जो हमेशा एक दूसरे के बांटने की साजिश रचते हैं। क्यों? अपने चंद कुर्सी के लिए, अपने चंद लाभ के लिए हमें भाई से लड़ा रहे हैं, संप्रदाय को लड़ा रहे हैं। तो इसी में हम और अंधविश्वास में हमको डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा एक आज का बहुत अच्छा कोटेशन है, तुम मुझे जमीन दे दो, तुम मुझे जमीन दे दो, तुम आसमान ले लो। तुम मुझे जमीन दे दो और तुम आसमान ले लो। तुम मुझे रोटी दे दो, तुम मुझे रोटी दे दो। तुम गीता कुरान बाइबिल ले लो, तुम गीता कुरान बाइबिल ले लो। तुम मुझे रोजगार दे दो, तुम मुझे रोजगार दे दो। तुम सारा धर्म ग्रंथ ले लो, तुम सारा धर्म ग्रंथ ले लो। तो हमारा इस तरह सभी श्रोताओं से यह विनम्र निवेदन है,
हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने धर्मों और कर्मों के प्रति हमें लगनशील रहना चाहिए। तो यदि हमको कोई बहकाता तो पहले तो हमें सुनना चाहिए, गुनना चाहिए, ढूंढना चाहिए। इसके बाद वो क्या सही कह रहा है, क्या गलत कह रहा है, तब उसके तरफ हमें विचार करके अपने अनुसार अपने कार्य को सुनिए, सबकी वाली करिए अपने मन वाली। यदि आपके लिए कुछ सार्थक लग रहा है तो उससे ले लीजिए, सीख किसी से भी ली जा सकती है। तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 6 अप्रैल को हमारे यहाँ रगड़गंज निकट पुलिस लाइन के पास राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इंग्लिश ग्रामर एकेडमी में 6 अप्रैल को 10:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक वार्षिक उत्सव होगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम कराया जाएगा। और मैं रोज उसमें जो सिखाता हूँ बच्चों को डेली कुछ न कुछ सॉन्ग उसमें मैं स्वयं गा के बताता हूँ। तो आप यदि आप लोकल हैं, लोकल से देख रहे हैं तो आना ना भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः यह निवेदन करता हूं, जैसे आज 2 बजे वक्त बिल पास होना था, आज संसद में पेश होना था। अब क्या हुआ उसका परिणाम आगे चलकर मिलेगा, अभी तो कोई जानकारियां खास नहीं मिल पाई है। लेकिन ये लड़ाने का ही कार्य किया जा रहा है, जगह जगह फसाद करने की बात आ रही है। लेकिन हम सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमें भाईचारा बंधुत्व का अपने को ना भूलें, उनके बहकावे में कतई ना आए। कुछ उधर भी उजड़ प्रवृत्ति के होते हैं, दोनों धर्म के प्रति कुछ ऐसे उजड़ होते हैं जो एक दूसरे को हमेशा लड़ाने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन इसमें हमें समझदारी से काम कर लेना चाहिए। लेकिन मारा कौन जाता है? छोटे लोग मारे जाते हैं, बड़े लोग तो अपना हवाई जहाज में टालते हैं, एसी में टालते हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। अपने बच्चों को भेज दे देंगे लंदन, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और हमें आपको यहीं रगड़ करके मार डालेंगे, हमको झंडा बैनर थमा देंगे, चलिए आप धर्म प्रचार करिए। तो समझदारी हम उन माता पिता से भी कहते हैं कि ऐसे समय में बच्चों को ना निकलने दीजिए, ना तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों से तमाम हाथ भी धो पाए। तमाम घटनाएं इस तरह की हो भी रही हैं धर्म के आड़ में। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक दूसरे को भी मोटिवेशन देते रहें, जिससे हम आपको भी और तरह तरह की जानकारियां देते रहें, हमारा उत्साह भी बढ़ता रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपको अलविदा, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।